हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, हमारी क्लासें लगातार चल रही हैं लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को लेकर, जो पेपर 2 की है। पेपर 2 में यूनिट फर्स्ट की क्लासें चल रही हैं, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। इसके अंदर हमारा पार्ट 4 आज रहने वाला है वीडियो का। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 3 तक क्लासें नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर उन्हें आप लोग देख लें और उनके अच्छे से नोट्स बना लें। आज की वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसका नाम है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो दोस्तों, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो ALA। आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसके बारे में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ALA दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। ALA दुनिया का सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। मतलब कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है और सबसे पुराना भी है। इसके बाद पॉइंट है, यह 1876 में शिकागो में अपने मुख्यालय के साथ स्थापित किया गया था। मतलब कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेड ऑफिस शिकागो में। 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे आप देखोगे, 1876 के अंत में फिलाडेल्फिया में आयोजित एक बैठक में 103 पुस्तकालय गतिविधियों का एक समूह अमेरिकी पुस्तकालय संघ बनाने के लिए लाइब्रेरियनशिप के जनक मेलविन डेवी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर राष्ट्र के शताब्दी समारोह संकल्प के साथ विचार किया गया था। ठीक है दोस्तों, मतलब कि 1876 के अंत में फिलाडेल्फिया में आयोजित एक बैठक हुई थी जिसमें 103 पुस्तकालय गतिविधियों का एक समूह था। उसके अंदर जो लाइब्रेरियनशिप के जो जनक थे मेलविन डेवी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर राष्ट्र के शताब्दी समारोह संकल्प के साथ विचार किया गया था। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1876 में हुई थी। इसका मुख्यालय शिकागो, इलिनॉइस, USA में है। इसके प्रथम अध्यक्ष जस्टिन विंसर थे और प्रथम सचिव मेलविन डेवी थे। ये 4 इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो लगातार एग्जाम में आते हैं। उसके बाद है वर्तमान अध्यक्ष, मतलब कि ALA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एमिली ड्रेबिन्स्की। कौन है? एमिली ड्रेबिन्स्की। इनके शब्द थोड़े अटपटे से हैं, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। लेकिन मेलविन डेवी से लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि कार्यकाल मेलविन डेवी का सचिव पद पर 1876 से 1890 तक रहे थे और अध्यक्ष पद पर 1891 से 1893 तक रहे थे। वहीं पर आगे है ALA की प्रथम महिला अध्यक्ष थेरेसा एल मोंडर्फ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा कि ALA की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? थेरेसा एल मोंडर्फ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसमें ALA के प्रकाशन, कि ALA कौन कौन से प्रकाशन करता है। तो वहीं पर पहला है अमेरिकन लाइब्रेरी मैगजीन बुक लिस्ट, ALA टेक सोर्स। चौथा है बुक लिंक्स। पांचवा है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। छठा है गाइड टू रेफरेंस बुक्स। सातवां है वॉशिंगटन न्यूज़लेटर। वहीं पर दोस्तों आठवां प्रकाशन करता है ये ALA हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स ए डायरेक्टरी। ये वार्षिक है। ठीक है। वहीं पर नौवां है एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स और 10वां प्रकाशन है रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो ALA के द्वारा ये 10 प्रकाशन किए जाते हैं, जो लगातार आपसे पूछ सकता है कि ALA के द्वारा कौन सा प्रकाशित किया जाता है या कौन सा प्रकाशित नहीं किया जाता है। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। आगे है दोस्तों ALA के उद्देश्य, आखिर इसकी स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी। तो पहला है सीखने को बढ़ाने और सभी के लिए सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के क्रम में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास, प्रचार और सुधार के लिए नेतृत्व प्रदान करना और पुस्तकालयाध्यक्षता के व्यवसाय को बढ़ावा देना। ये इसका मेन उद्देश्य था। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सभी प्रकार के पुस्तकालयों का नेतृत्व करना, अमेरिका और दुनिया भर में पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार करना। तीसरा उद्देश्य था एक खुला, समावेशी
और सहयोगी वातावरण तैयार करना। चौथा उद्देश्य था सदस्य सेवा प्रदान करना। वहीं पर अगला पॉइंट है ALA के भाग, विभाग या अनुभाग या डिविजन्स, मतलब कि ALA के कितने भाग हैं, इसके कितने पार्ट हैं। तो वर्तमान में ALA के 11 भाग हैं या 11 डिविजन्स हैं। तो कौन कौन से हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला है AASL यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। दूसरा है ALCTS एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विस। वहीं पर तीसरा इसका डिवीज़न है ALSC एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रन। ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद इसका चौथा डिवीज़न है, चौथा भाग है ACRL एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। पांचवा है ALTA एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी ट्रस्टीज एंड एडवोकेट्स। ठीक है, वहीं पर छठा इसका डिविजन्स है, मतलब कि ये सभी ALA के क्या हैं, भाग हैं। ठीक है, उनका ग्रुप है ये। वहीं पर छठा है ASGCL एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसीज। वहीं पर सातवां है LITA लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। वहीं पर दोस्तों आठवां डिवीज़न है LLAMA लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। नौवां है PLA पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। 10वां है RUSA रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन। और 11वां है इसका डिविजन्स YALSA यंग अडल्ट लाइब्रेरी सर्विसेज एसोसिएशन। तो ये टोटल इसके 11 डिविजन्स हैं, भाग है, विभाग है, अनुभाग है, कुछ भी कह दो। इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं। इसके दोस्तों अन्य 2 और भाग हैं। पहला है यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरीज, दूसरा है AACLA एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसीज। वहीं पर दोस्तों आगे है ALA का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका आदर्श वाक्य है सर्वश्रेष्ठ पठन सबसे बड़ी संख्या के लिए कम से कम लागत पर, मतलब कि पब्लिक कितनी भी हो उनको कम लागत पर पुस्तकें उपलब्ध करवाना। वहीं पर ALA के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में आप देख लीजिए। जॉन कॉटन डेना लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन अवार्ड। दूसरा अवार्ड है क्लियरेंस डे अवार्ड फॉर प्रमोटिंग वन ऑफ बुक्स एंड रीडिंग। तीसरा अवार्ड दिया जाता है ALA के द्वारा मेलविन डेवी अवार्ड फॉर क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट। चौथा अवार्ड है मार्गरेट मान अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन कैटालॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन के लिए। उसके बाद 5वां अवार्ड है राल्फ आर शो अवार्ड। छठा अवार्ड है केल्डेकोट मेडल 1937 से प्रारंभ। 7वां अवार्ड है डार्ट माउथ मेडल। 8वां अवार्ड है जोसेफ W लिपिनकोट अवार्ड। और 9वां अवार्ड है ओरियन अवार्ड। और 10वां अवार्ड है एलेक्स अवार्ड। आप वीडियो को पॉज करके इनके नोट्स भी बना सकते हो अच्छे तरीके से। और ये भी यकीन मानिएगा इससे बाहर आपका ALA से संबंधित एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है, तो इनको आप देख सकते हो। वहीं पर दोस्तों ALA के द्वारा 2 वक्तव्य यानी कि बयान दिए गए थे, जिसमें से पहला था द लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स 1939 में यह बयान दिया गया। और दूसरा था फ्रीडम टू रीड 1953 में यह बयान दिया गया। फ्रीडम टू रीड मतलब कि पढ़ने के लिए आज़ादी। वहीं पर आगे है आप देख सकते हो आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग की अवधारणा ALA द्वारा शुरू की गई थी। वहीं पर दूसरा है चॉइस 1964 में स्थापित द एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी की मासिक पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं होता है, बस इन चीज़ों को रटने का काम करना है आपको। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है संदर्भ और उपयोगकर्ता सेवाएं त्रैमासिक एक सहकर्मी समीक्षित अकादमिक जर्नल है जिसमें पुस्तकालय विज्ञान शामिल है। वहीं पर अगला है द जर्नल अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। जर्नल को 1961 में द रेफरेंस
क्वार्टरली के रूप में स्थापित किया गया था और 1997 में इसका वर्तमान नाम प्राप्त किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है। ये कह रहा है कि द जर्नल अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। जर्नल को 1961 में द रेफरेंस क्वार्टरली के रूप में स्थापित किया गया था और 1997 में इसका वर्तमान नाम प्राप्त किया गया था। वहीं पर आगे है रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज क्वार्टरली 1997 से प्रारंभ है। द रेफरेंस क्वार्टरली 1961 से प्रारंभ है, 1997 में नाम बदल दिया गया था। तो ये था आज का ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर देना, हर जगह आपके पास जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट PDF के रूप में आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर उसे ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।